एक नए युग का सवेरा प्रागइतिहास से आगे कदम। 5वीं से 15वीं शताब्दी तक का समय मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल है। इसे अक्सर मध्य युग या उत्तर प्रागैतिहासिक युग कहा जाता है। यह प्राचीन दुनिया और आधुनिक दुनिया के बीच एक पुल का काम करता है। इस दौरान पश्चिम में रोमन साम्राज्य जैसे महान साम्राज्यों का पतन हुआ, जिसे नई सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संरचनाओं का जन्म हुआ। यह बदलाव, संघर्ष और बदलाव का समय था, जिसे आधुनिक दुनिया की स्थापना हुई। रोम के पतन ने यूरोप में एक शून्यता पैदा कर दी, जिसे उभारते हुए जर्मनिक राज्यों ने भरा। यह राज्य हालांकि शुरुआत में टुकड़ों में बटे हुए थे, धीरे धीरे बांधे और संयुक्त होकर बड़े राज्यों में बदल गए, जिसे भविष्य के राष्ट्र राज्यों की नींव रखी गई। पूरब में बाइजेंटीन साम्राज्य, जो रोम की विरासत का उत्तराधिकारी था, कला, संस्कृति और व्यापार के केंद्र के रूप में फला फूला। इस बीच 7वीं शताब्दी में इस्लाम के एक उदय ने मध्य पूरब, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों के राजनीतिक और धार्मिक दृश्य को नाटकीय रूप से बदल दिया। उत्तर प्रागैतिहासिक काल केवल विघटन और अराजकता का समय नहीं था, यह अपनी क्षमता, अनुकूलन और विकास का भी युग था। नए विचार, विश्वास और तकनीकें उभारी, जिसे समझ बदला और भविष्य की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस युग ने रेनेसांस, खोज के युग और वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखी, अंततः उस दुनिया को आकार दिया जिसमें हम आज रहते हैं। स्वामी और समांत शक्ति का जाल। उत्तर प्रागैतिहासिक दुनिया ने सामंतवाद के उदय को देखा, एक पदानुक्रमित सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जिसने मध्ययुगीन यूरोप पर राज किया। ये व्यवस्था आक्रमणों और अस्थिरता के कारण आवश्यकता से जन्मी भूमि के स्वामित्व और वफादारी के इर्द गिर्द घूमती थी। शीर्ष पर राजा खड़ा था, जो सैन्य सेवा और वफादारी के बदले में जागीरों को भूमि या जागीरें प्रदान करता था। ये जागीरदार बदले में अपनी भूमि को अपविभाजित कर सकते थे और ऐसे कम स्वामियों को प्रदान कर सकते थे, जिससे दायित्वों और गठबंधनों का एक जटिल जाल बांधता था। इस प्रणाली ने एक अशांत दुनिया में एक हद तक व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान की। सामंतवाद के साथ साथ दुनिया भर में शक्तिशाली साम्राज्य उभारे। इस्लामी खिलाफत स्पेन से भारत तक फैली हुई ने सीखने और वैज्ञानिक उन्नति के स्वर्ण युग को बढ़ावा दिया। चीन में तांग और सोंग राजवंशों ने आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक प्रतिभा की अवधि की अध्यक्षता की, जो बारूद और कंपास जैसे नवाचारों द्वारा चिह्नित था। अमेरिका ने माया और इनका जैसी परिष्कृत सभ्यताओं के उदय को देखा, जिनमें से प्रत्येक में अद्वितीय सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक उपलब्धियां थीं। उत्तर शास्त्रीय युग को शक्ति के निरंतर संपर्क द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसमें साम्राज्य बढ़ रहे और गिर रहे थे, एक विरासत को पीछे छोड़ते हुए जो दुनिया को आकार देना जारी रखती है। आस्था का आलिंगन, धर्म का प्रसार। उत्तर प्रागैतिहासिक युग प्रमुख धर्मों के प्रसार और प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण समय थी। ईसाई धर्म, जिसने रोमन साम्राज्य में जड़ें जमा ली थीं, पूरे यूरोप में फैलता रहा, यहां तक कि साम्राज्य के टूटने के बाद बीसी रोम में मुख्यालय वाला चर्च एक शक्तिशाली संस्थान के रूप में उभारा, जिसने मध्ययुगीन यूरोप में नैतिक मूल्यों, राजनीतिक मामलों और बौद्धिक जीवन को आकार दिया। इस बीच 7वीं शताब्दी में इस्लाम का आश्चर्यजनक रूप से तेजी से उदय हुआ। पैगंबर मुहम्मद के साथ अरब प्रायद्वीप में उत्पन्न होकर इस्लाम सैन्य विजय और व्यापार के माध्यम से तेजी से फैल गया। पश्चिम में स्पेन और पूर्वी में भारत तक पहुंच गया। इस्लामी दुनिया सीखने का केंद्र बन गई। प्राचीन ग्रीक और रोमन ग्रंथों को संरक्षित किया और गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे पूर्व में भारत में उत्पन्न बौद्ध धर्म सिल्क रोड के साथ फैलता रहा, चीन, कोरिया और जापान तक पहुंचा। इसने इन क्षेत्रों की कला, दर्शन और आध्यात्मिकता को गहराई से प्रभावित किया। उत्तर शास्त्रीय काल में आस्था और संस्कृति की एक गतिशील परस्पर क्रिया देखी गई, जिसने दुनिया के धार्मिक परिदृश्य को आकार दिया
और मानव सभ्यता पर एक स्थायी छाप छोड़ी। मानों का मिलन सांस्कृतिक और बौद्धिक नयाचार, सामाजिक और राजनीतिक अपहीवल के बावजूद उत्तर प्रागैतिहासिक युग को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और बौद्धिक विकासों द्वारा चिह्नित किया गया था। इस्लामी दुनिया में बगदाद में अपनी राजधानी के साथ अब्बासिद खिलाफत ने सीखने के स्वर्ण युग की शुरुआत की। विविध पृष्ठभूमि के विद्वान बगदाद में आते थे, ग्रीक और भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करते थे, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन में अभूतपूर्व खोजें करते थे। यूरोप में बाद के मध्य युग में विश्वविद्यालयों का उदय हुआ, सीखने के केंद्र जिन्होंने सदियों तक बौद्धिक जीवन को आकार दिया। धर्मशास्त्र एक प्रमुख विषय बना रहा, लेकिन कानून, चिकित्सा और क्लासिक्स के अध्ययन में भी तेजी आई। इस युग में थॉमस एक्विनास जैसे प्रभावशाली विचारकों का उदय हुआ, जिन्होंने आस्था और तर्क को मिलाने की कोशिश की। उत्तर शास्त्रीय काल ने पुनर्जागरण की नींव रखी, जो कलात्मक, साहित्यिक और वैज्ञानिक उत्कर्ष का काल था। सांस्कृतिक आदान प्रदान और नवाचार के इस युग ने ज्ञान, कला और दार्शनिक विचार की एक समृद्ध विरासत को पीछे छोड़ दिया, जिसने मानवीय इतिहास के पाठ्यक्रम को गहराई से प्रभावित किया और उस दुनिया को आकार दिया जिसमें हम आज रहते हैं।